दोस्तों नमस्कार। आइए आइए, खुशखबरी है आज। बीजेपी वालों ने तो स्वर्ग का भी रास्ता ढूंढ लिया अब, इसलिए नीचे नर्क बना रखा है। अब बीजेपी वाले स्वर्ग का भी ठेका लेके बैठ गए हैं। स्वर्ग में भी बीजेपी का राज है, क्योंकि बीजेपी के नेता अब स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं कि किस चिता में जलेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, किस इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम में जड़ेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को आपने चुना है। और ध्यान रखिएगा, जो कोरोना पेशेंट के परिजन हैं, ध्यान रखिएगा कहीं आपके जो कोरोना पेशेंट हैं उनको जिंदा ही मुर्दा तो नहीं बताया जा रहा। गजब का है एमपी, ये भी बताऊंगा अभी आपको। और वो प्रधानमंत्री जो 8 बजे आके ज्ञान बांटता है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, आज आसनसोल में रैली में क्या बल्ले बल्ले चल रही थी। ये देश चुनाव के लिए बना है, ये देश नेताओं के लिए बना है। आइए, आप लोगों को आज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जिंदगी आपकी कहां से कहां पहुंच गई। इस हिंदुस्तान में 138 करोड़ जनता में से 125 करोड़ के करीब जनता की जिंदगी नर्क बना दिया, क्योंकि बीजेपी आजकल स्वर्ग का टिकट भी बांट रही है। स्वर्ग का भी ठेका इनके पास आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात, रवि किशन का एक वीडियो बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें बड़े बेशर्मी से रवि किशन जो कह रहा है कि गोरखपुर के उस इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम का जो उद्घाटन था, शायद उसमें कह रहा है कि यहां जलोगे तो सीधा स्वर्ग पहुंचोगे। तो रवि किशन शायद वहां एक बार आजमा के दिखा देता। क्या इन जाहिलों को, इन बेवकूफों को ज्ञान है कि जिसका परिजन इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसके परिवार में क्या तकलीफ होती है, क्या दुख दर्द होता है। ऐसे ऐसे जाहिलों को आपने चुना है। और सूबे का मुखिया योगी जी बैठ के वहां हंस रहे थे। उस रवि किशन से यह सवाल पूछना चाहिए था कि एक बार भाई साहब उद्घाटन तुम ही करके दिखा दो, फिर स्वर्ग में क्या क्या है यह भी बता देना, कितनी अप्सराएं हैं वहां पे इंद्र भगवान क्या क्या करते हैं, क्या कैसे किस तरह की वहां पे स्वर्ग में फैसिलिटी मिलती है, ये भी आपको दिखा देते। लेकिन टिकट बांट रहे हैं, यहां जलोगे तो सीधा स्वर्ग पहुंचोगे। तभी जमीन पे नर्क बना रखा है इन लोगों ने, क्योंकि स्वर्ग आपको जाना है तो गोरखपुर के उस इलेक्ट्रिकल कैम्पटी में पहुंचे, जहां रवि किशन शायद टिकट बांट रहा होगा, टोकन बांट रहा होगा बैठ के। कितनी बेशर्मी की हद है, जहां पे शवों की लाइन लगी पड़ी है, एक एक गाड़ी में 5-5 शव, 10-10 शव, शव के ऊपर शव हैं, और परिजन रोते बिलखते। और हालात ये हैं कि अंतिम यात्रा में भी लोगों के अपने परिजनों का साथ आज के वक्त मुहैया नहीं है। उस वक्त में वो प्रधान सेवक 8 बजे आके जो आपको ज्ञान बांटता है, आज आसनसोल में वही प्रधान सेवक रैली कर रहा था, लोगों से कह रहा था कि बहुत कम संख्या में आए थे जब मैं प्रधानमंत्री बन के आया था, बहुत प्रसन्न हूं आप इतने संख्या में है। वो मूर्ख जो रैली में गए थे, उन मूर्खों से कहना चाहता हूं, जो तुमसे वोट मांग रहा है उसके अपने सूबे में, प्रदेशों में क्या हाल है जहां उसकी सरकार है। यूपी का हाल उठा के देख लो, एमपी का हाल उठा के देख लो, गुजरात का हाल उठा के देख लो, अरे किसी का उठा लो, महाराष्ट्र का दिखा लो। लोगों को शमशान तक मुहैया नहीं है। कितने बड़े मूर्ख हो उस रैली में जाने वाले आप लोग। देखो ना नजर उठा के कौन तुमसे वोट मांग रहा है। और जब घर पहुंचोगे और तुम्हें इस बीमारी से पीड़ित हो जाओगे, तुम्हारे लिए बिस्तर और अस्पताल कुछ नहीं होगा। उठा के देखो, हजारों लोगों की जान चली गई। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों को जो इन राजनीतिक पार्टी में चक्कर में पड़ के अपनी जान गंवाई, किसी ने गोली खाई, कोई लाठी से पिट के मार दिया गया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसके घर का हालात देखो जाके। कभी देखा है जाके उसके घर का हालात? और वो रैली में आके तुम्हें भाषण सुनाता है, और रात को 8 बजे आके कहता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और नर्क बना रखा है इस भारत को। अरे बंगाल के जनता, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आसमान से गिरोगे तो कहीं खजूर पे ना अटक जाओ, और जहां पे तुम्हें पानी भी नसीब ना हो। गलती अगर तुमने कर दी ना उस 500 और 1000 रुपए के चक्कर में ना, तो अगर आपके बच्चे होंगे तो वो क्या बनेंगे जाके, बहुत सारे उदाहरण है। यूपी में देख लो, एमपी में देख लो, गुजरात में देख लो, अरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के राज्य में देख लो उठा के यार। एक गुजरात मॉडल दिखा के जनता को लूटा, एक दिल्ली मॉडल दिखा के प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, और तीसरा कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो अपने गुरूर में इतना चूर था कि सदा हमारा दिन ऐसे ही चलेगा। क्या होगा?
5 साल कोई और बन जाएगा, फिर तो 70 साल से मैं चला ही रहा हूं, फिर लोग मुझे ही वोट देंगे। आज गर्त में घुस गई ना। एक गुरूर के मीनार पे सवार था, एक गुजरात मॉडल दिखा के तुम्हें लूटा, एक दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, सरेआम कर रहा हूं, और वो दिल्ली मॉडल दिखा के प्रधानमंत्री बनने चला था। हो गई ना, सबके मॉडल की पोल खुल गई ना। लेकिन एक बात जरूर है यहां पे, कम से कम अरविंद केजरीवाल तो कैमरा के सामने आके इंटरव्यू और कम से कम अपनी बातें भी रख रहा है। वो प्रधानमंत्री जो 7 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो कभी करेगा जिंदगी में? किसको वोट दिया तुमने, किसको चुना है और किसको चुनोगे आप लोग? रवि किशन स्वर्ग का रेलवे के अंदर में आज वीडियो आई है, रेलवे के अंदर में जो गरीब आदमी घर को जा रहे हैं, 500-500 रुपए का चालान उनका काटा जा रहा है। बस स्टैंड पे खड़े होकर चालान काटा जा रहा है, रोड पे घूम घूम के चालान का पर्ची लेके काटा जा रहा है 2-2 हजार रुपए का। वो जनता जो रोटी रोटी को मोहताज है, उस जनता को जब मौका मिलता है कि वो जनता सरकार की चालान काटे ना, तो जनता सपनों में ऐसे खो जाती है ना, जिसका आज भुगतान करना पड़ रहा है। जब आपको सही चुनना चाहिए था, 138 करोड़ जनता में 500